गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू कोड न्यूक्लियस चैनल। तो फिर यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे होंगे कि हम एक कोडिंग के लिए एप्लीकेशन खोल के रखे हैं। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन का नाम है विजुअल स्टूडियो, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसकी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिस पर आप कोडिंग कर सकते हैं, जैसे कि नोट पैड, जो सारे कंप्यूटर पे आसानी से अवेलेबल है, डाउनलोडेड है पहले से दिया हुआ कंप्यूटर की तरफ से। नोटपैड पे आप कोडिंग कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे आप कोडिंग कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। और ये विजुअल स्टूडियो पे भी आप कोडिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हम कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो पे कोडिंग। बेसिकली अगर आप नए नए अगर आप बिगिनर्स है कोडिंग के, तो फिर आप नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस पे सीखिए, क्योंकि उस पर प्रैक्टिस करते करते ना आसानी से याद हो जाता है। पर विजुअल स्टूडियो पे स्टार्टिंग से अगर आप करेंगे, बिगिनर है अगर आप, और स्टार्टिंग से अगर आप विजुअल स्टूडियो पे करेंगे कोडिंग, तो फिर कोड याद करना ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कैसे मुश्किल होगा वो भी हम आप लोग को बताते हैं। तो फिर बेसिकली ये विजुअल स्टूडियो खोले हुए, जिसमें कि इसमें क्या करना है ना कि हमको एक फोल्डर खोलना है। कैसे खोलते हैं? तो फिर ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, और फिर जो सा फोल्डर आपको खोलना है वो खोल सकते हैं आप। जैसे कि हम ये वाला फोल्डर खोल रहे हैं। हाँ, कोडिंग के लिए एक अलग से फोल्डर बना है, सिलेक्ट फोल्डर पे कर दिए और क्लिक कर दिए। हाँ, और अभी क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, तो फिर इस पे कैसे फाइल बनाते हैं? इस पे यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर जैसे हम इसका नाम रख दिए होम home.html। यहाँ पर एंडिंग में लिखना पड़ेगा HTML, जिससे कि इसको पता चल जाए कि हाँ ये HTML का फाइल है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये HTML का फाइल खुल गया, और इस पे कैसे कैसे कोडिंग करना है वो आपको बताएंगे। पर सबसे पहले ये देखते हैं कि कैसे टफ है, मतलब कि विजुअल स्टूडियो पे जो कोडिंग करते हैं अगर आप बिगनर है और इस पे स्टार्टिंग से कोडिंग करते हैं तो आपको दिक्कत होगा। कैसे कोड याद करने में, अभी देखते हैं। पहले समझते हैं इस पे कोडिंग कैसे करना है। तो फिर सबसे पहले यहाँ पे लिखना है आपको डॉक टाइप HTML। ठीक है, डॉक टाइप HTML आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको एक टैब बनाना है HTML, और एक और टैब बनाना है यहाँ पे। हाँ ये पहले से हाँ, तो फिर इस दो टैब के अंदर ऐसे देना है। बट इसमें क्या अंतर है? इसमें यहाँ पे एक स्लैश दिए हुए हैं और इसमें स्लैश नहीं है, ऐसे ही ये होता है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक हेड टैब बनाना है, हेड। और इसमें भी सेम यही करना है। यहाँ पर करना है, स्लैश देना है। और ये विजुअल स्टूडियो है, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हेड स्लैश देने पर ही लिखा हुआ आ गया। ठीक है, हेड लिख दिए। इसके अंदर ठीक है ये कर देना है। इसके अंदर क्या करना है? एक टाइटल बनाना है। जैसे कि हम दे दिए टाइटल। ठीक है, और टाइटल को अभी यहाँ पे ऐसे ही खाली स्पेस पे छोड़े हुए रखेंगे। ठीक है, तो फिर इसके अंदर अब क्या करना है? बॉडी टैग बनाना है, बॉडी। ठीक है, और एक और बॉडी, बॉडी टैग बन गया। ठीक है, तो ये है पूरा कोडिंग। ऐसे शुरू का 10 लाइन पे ऐसे कोडिंग रहता है। जैसे आप यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। तो टाइटल पहले, अब इन सब पे टाइटल पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम लिख दे डॉक्यूमेंट, और ये भी बताएंगे कि क्यों लिखे हैं। DOCUMENT आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी। अभी बताते हैं क्यों लिखे हैं हम। ये पहले मुझे, और अब इस पे बात करते हैं। इंसर्ट स्क्रीनशॉट, स्क्रीन क्लिपिंग, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक। हम्म हम्म, ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि आखिरकार ये है क्या।
तो सबसे पहले बात करते हैं ये डॉक टाइप HTML क्यों लिखे हैं। तो डॉक टाइप HTML का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप। जो भी डॉक्यूमेंट टाइप HTML मतलब कि ये बताता है इस फाइल को कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप है ना वो HTML है। डॉक टाइप HTML का मतलब ये होता है। इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक HTML लिखे है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी कोडिंग हुआ है वो HTML का कोडिंग हुआ है। क्योंकि आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसी में CSS भी हो सकता है, बट जरूरत नहीं है, बट सीखना सब कुछ जरूरी है। इसी में CSS भी हो सकता है और इसी फाइल में ही जावास्क्रिप्ट भी हो सकता है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक HTML लिखे है कि ये बता रहा है कि इसके और इसके अंदर जितना भी कोडिंग होगा वो HTML का ही कोडिंग होगा। हेड टैग, हेड, इसमें टाइटल क्या है अब बताते हैं। कि जैसे कि हम लोग कोई भी फाइल खोलते हैं, जैसे कि अभी हम खोल के दिखलाते हैं विजुअल स्टूडियो। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है ना कि यार आप ये विजुअल स्टूडियो यूज करें तो इस पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन आता है, इसमें कॉपी पाथ का एक ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और गूगल पे जाना है और फिर कॉपी हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर कंट्रोल V दबा देना है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल V दबा देने से ये आ जाएगा कॉपी पेस्ट। खैर ये तो कॉमन शॉर्टकट की है जो कि सबको पता रहता है। हाँ, इसके बाद ये खुलेगा खुलेगा हाँ, तो जैसे कि है क्योंकि ये HTML का ही पेज खुला है, बट इस पे अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि इस पे अभी हम लोग कुछ किए नहीं। और जैसे कि यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हैं तो उसी के हिसाब से यहाँ पर टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया है। हम्म तो जैसे कि समझे कि यहाँ पे टाइटल में डॉक्यूमेंट क्या क्यों लिखे हैं आखिरकार। और हेड टैग का बहुत काम है, बहुत काम, जो कि अभी तो हम लोग को नहीं यूज है उसका, पर आने वाली वीडियो में जानेंगे। जैसे कि HTML फाइल को CSS और जावास्क्रिप्ट या कोई अदर फाइल से अगर लिंक करना है तो वो हेड टैग के अंदर ही करना सेफ है। इसके बाद आते हैं बॉडी टैग में। बॉडी टैग में क्या है मतलब ये कि हम लोग जो भी इस पेज पे बनाएंगे ना, जैसे कि कोई भी वेबसाइट बनाए तो वो किस चीज पे बनाना है, वो जो कोड रहेगा ना वो बॉडी टैग के अंदर ही लिखेंगे। HTML का कोड सारा का सारा जो वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत है, और वो कोड अभी नहीं जाने क्योंकि ये बताए पहला कोड, फाइनली पहला कोड तो लिखे बॉडी टैग, इसलिए ये जरूरी है। और एंडिंग में HTML लिख दिए क्योंकि एस्टिमेट का तो यहाँ खत्म है, ये तो देख लिया। बट अब मेन बात है ये, कोई भी चीज है वो ऐसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐसे, मतलब ये। लेकिन नेक्स्ट फाइल पे आते और अब बताते हैं। आप ये जरूर देखे होंगे, एक जगह ये है और दूसरी जगह वही लिखा हुआ है, जो कि इसमें जो लिखा हुआ है वही इसमें भी लिखा हुआ है, बट ये ऐसे कटा हुआ है स्लैश देके। क्यों? क्योंकि ये HTML का एक मेन सा चीज है, जो कि अगर कोई भी टैब को अगर हम लोग को बंद करना होता है ना, दो टैब है अगर उसका, तो उसके टैब को अगर बंद करना होता है तो फिर इसका इस्तेमाल करके बंद करते हैं। जैसे कि आप देखें कि ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था तो ऐसे, और एंड हुआ है तो फिर यहाँ पे स्लैश। बॉडी में भी वही है, हेड में भी वही है, टाइटल में भी वही है, और आने वाले वीडियोस में भी वही देखेंगे कि जितना टैब का यूज किए। और अगर मतलब कि उसका दो टैब है, इसमें भी दो टाइप का टैग होता है HTML बाय द वे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, बट इस वीडियो में एक प्रीव्यू दे देते हैं उसका। दो टाइप का एक टैग होता है, दो टाइप का, एक जो जिसका कि दो ऐसे बनता है, एक ओपन टैब एक क्लोज टैब, और बहुत सारे टैब हो गए जो कि एक ही टैब होता है। बल्कि और भी दे सकते हैं, पर और जो देंगे उसमें स्लैश की का जरूरत नहीं पड़ेगा, और वो कौन कौन सा है वो अभी नहीं, आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को पता चलेगा। तो जैसे कि देखिए डॉक्यूमेंट टाइप HTML, डॉक टाइप HTML का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। HTML यहाँ से लेके जो यहाँ तक है ये, इसका मतलब होता है इसके अंदर जो भी कोडिंग किए हैं, इसके अंदर जो भी कोड किए हैं ना HTML के अंदर, HTML टैब के अंदर, वो सारा का सारा कोड HTML का ही है। और ये जो हेड यहाँ से यहाँ तक है, ये बता रहे कि ये हेड का टैब है, ये बॉडी है,
जो कि बता रही है बॉडी। इसके अंदर सारा बॉडी का चीज किया गया है। जैसे कि बताया कि हेड टैग जो है, उस टैग में हम लोग कोई भी फाइल को लिंक करना होता है HTML वाले फाइल से, तो फिर वो सारा काम हेड में करते हैं। टाइटल जो लिखा जाता है वो भी हेड में ही करते हैं। और हम लोग को वेब पेज में, वेबसाइट में जो 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 चीज बनाना है ना, वो सारा कुछ बॉडी में करते हैं। यानी कि हम लोग का जो कोडिंग शुरू होता है वो होता है बॉडी टैग के अंदर से। ठीक है। हाँ, तो अभी इतना तो पता चल गया, बट अब बताते हैं कि क्यों, आखिरकार ऐसा है क्या जो कि हम ये कह रहे हैं कि विजुअल स्टूडियो पे अगर बिगिनर होके अगर आप स्टार्टिंग से कोडिंग करेंगे तो फिर क्या दिक्कत है उसमें। क्योंकि देखिए अभी हम जो यहाँ पे कोड लिखे थे उसमें सारा का सारा आपको लिख के दिखाए थे, बट अभी देखिएगा, अगर विजुअल स्टूडियो है ना आपके पास, तो Shift 1 यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क अगर आप लाएंगे और अगर एंटर प्रेस कर देंगे उसी टाइम, तो ये पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ आ जाएगा। बाय द वे इसमें आपको कुछ चीज नया दिख रहा होगा, जैसे कि ये HTML के बाद lang जिसका मतलब होता है लैंग्वेज en। बाय द वे इन सब का बात अभी नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे ये 2 मेटा टैग देख रहे होंगे, इन सब का अभी हम लोग को जरूरत नहीं है। आगे आने वाले वीडियो पे इन सब पे बात करेंगे। मतलब कि अगर ऐसे ही हम करें तो फिर ऐसे कोड थोड़ा स्टार्टिंग में याद होगा। हाँ, अगर आप लीजेंड है कोडिंग में तो आप विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं। बाय द वे अगर आप बिगिनर भी है तो भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो और बाकी सारे एप्लीकेशंस के कंपेयर में ना विजुअल स्टूडियो एकदम बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारा कोड HTML5 का ऐसा है ना। हाँ, एक चीज बताना भूल गए कि हम लोग जो HTML और CSS सीख रहे हैं ना, वो है HTML5 और CSS3। ठीक है। तो बहुत सारा कोड ऐसा है HTML5 और CSS3 का जो कि बाकी सारे एप्लीकेशन पे नहीं चल पाता है कुछ रीजंस के कारण, बट विजुअल स्टूडियो पे सारा कोड चलेगा, चाहे वो नया हो पुराना हो कोई भी कोड हो। इसलिए विजुअल स्टूडियो बहुत अच्छा भी है और एक तरफ से बहुत बुरा भी है। तो यहाँ पे बस एक एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर देने पर ये सारा लिखा हुआ आ जाता है। और अगर आप डायरेक्ट सारा टाइप करके लिखेंगे तो आपको कोड आसानी से याद हो जाएगा। तो फिर इतना तक जो समझे, इसमें तो कोई डाउट हमको नहीं लगता है कि आपको होगा। बाय द वे अगर कोई भी डाउट, एक छोटा सा भी डाउट हो, तो फिर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये HTML कोडिंग जो है ना ये बहुत सेंसिटिव चीज है। अगर आप इसमें कोई एक छोटा सा टॉपिक भी अगर आप छोड़ देते हैं ना, तो फिर आपका आने वाला पूरा कोडिंग बर्बाद हो सकता है। आने वाले जो कोडिंग सीखेंगे ना, हो सकता है आगे चल के बर्बाद हो जाए। इसलिए पहले वीडियो से ही हम कह रहे हैं कि अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिए। खैर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।